पूरा इंडिया इसी बात को लेकर खुश हो रहा होगा कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दिया और आज पाकिस्तानी सुबह सवेरे उठेंगे तो अपनी कैसे धोएंगे। लेकिन ये वीडियो उनकी ये गलतफहमी दूर कर देगा, क्योंकि इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि लकड़ियों का पूरा गोडाउन ही गिरा दिया है। लेकिन वो कैसे? इस वीडियो को देखने से पहले आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत 3 दरिया भारत को मिले थे और 3 ही दरिया पाकिस्तान को मिले थे। और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि पाकिस्तान में आने वाली दरियाओं का पानी क्योंकि भारत में से होकर आता है, इसलिए भारत को उसका कुछ हिस्सा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है। और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद इस मुतालिक आपने इतने वीडियोस देखे होंगे कि आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। लेकिन ये वीडियो उन सब से हटकर है, क्योंकि इस वीडियो में हम पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को दरपेश आने वाले मसाइल के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होगा, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी जो आज इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को मजाक में उड़ा रहे हैं, आने वाले वक्तों में उनको रोना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम कोई नलका या ट्यूबवेल का वॉल्व नहीं है कि भारत घुमा के बंद कर दे। इंडिया दरियाओं के पानी को पाकिस्तान में एंटर होने से कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान को पानी की मुकम्मल सप्लाई बंद करने के लिए इंडिया के पास 3 ऑप्शंस होंगे। या तो वो डैम्स बनाकर पानी के लेवल को कम करा दे, या फिर जो पानी इंडिया से होकर पाकिस्तान में एंटर हो रहा है उसको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल करे। और अगर इंडिया इससे भी ज्यादा इंटेंस स्टेप्स लेकर पानी की फराहमी ही बंद कर दे तो उनको इस पानी का रास्ता ही मोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना इंडिया के लिए नामुमकिन है, क्योंकि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो उसमें बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि लकड़ियों का पूरा गोडाउन ही गिरा दिया है। वो इसलिए क्योंकि इस ट्रीटी के सस्पेंशन से शायद ही पाकिस्तान को नुकसान हो या फिर ना हो, लेकिन इंडिया को इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड किया उसी टाइम पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेसेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी, जिसकी वजह से इंडियन एविएशन को कठिन चैलेंजेस का सामना है। वो इस तरह कि जब पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस बंद करता है तो सबसे पहले असर होता है एयर ट्रेवल पर। इंडिया से यूरोप और वेस्ट एशिया जाने वाली फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, इससे फ्यूल ज्यादा लगता है, वक्त भी ज्यादा लगता है और टिकट के दाम भी बढ़ जाते हैं। और ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान का पानी बंद तो नहीं हो सका, लेकिन इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और इंडिगो को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और सिर्फ पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं बल्कि कार्गो और ट्रेड शिपमेंट्स भी डिले हो रही हैं। बिजनेसेस को रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स पहुंचाने में देर लग रही है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स टाइमली डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो नहीं मिलती तो वो दूसरे सप्लायर्स की तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन बिजनेसेस अपने कस्टमर्स खो रही हैं। और एक एयर स्पेस का बंद होना सियासी तौर पर तो एक स्टंस है, लेकिन इसका बोझ आम इंसान और इंडियन इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। और इसकी पूरी जिम्मेवारी मोदी सरकार पर है, क्योंकि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट स्टैंड लेकर अपने एयर स्पेसेस इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दी। अब शायद ही आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि लकड़ियों का पूरा गोडाउन ही गिरा दिया है। एक फैसला और दोनों मुल्कों के दरमियान फिर से तनाव का माहौल, और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बॉर्डर पर फायरिंग बढ़ गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन इंटेंस हो गई है, जिसकी वजह से हर दिन नए सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया दोनों तरफ से जंग का माहौल बना रहा है। हर एक चैनल पर हवाई हमले, न्यूक्लियर ताकत और बदले की बातें, हत्ता के इंटरनेशनल फोरम्स तक तनाव पहुंच गया है और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। और जब दुनिया में कहीं भी 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़े हो जाए तो हर छोटी सी चिंगारी भी आग बन सकती है। सवाल यह है, क्या किसी को भी इस आग का अंदाजा है? और दोनों तरफ से अवाम जंग को लेकर उतावले हो रहे हैं, मगर जो जंग का नारा लगाता है वो ना कभी फ्रंट लाइन पर होता है और ना उनका कोई नुकसान होता है। उनके लिए तो जंग सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन अवाम के लिए जिंदगी और मौत का फैसला है। और अगर जंग होती है तो ना पॉलिटिशियंस लड़ते हैं और ना उनके बच्चे शहीद होते हैं।
जंग का असली बोझ तो भारत और पाकिस्तान के लोगों को उठाना पड़ेगा। और जंग की सूरत में भी इंडिया का ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है लेकिन ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी ज्यादा डिपेंडेंट है। वॉर का मतलब है $बिलियन लॉसेस। हर दिन स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे तो रुपए की कीमत में गिरावट आएगी और इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया में रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे रिलीफ ऑपरेशंस और रिहैबिलिटेशन पे इनॉर्मस प्रेशर पड़ेगा। और अनलिमिटेड नुकसानात की ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती और दुनिया भर में इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल राइजिंग पावर माना जाता है। वॉर स्टार्ट करने या एस्केलेट होने की सूरत में इंडिया की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंच सकता है और इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ सकता है। और वॉर के वक्त कम्युनल टेंशंस, इंटरनल प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपोजिशन गवर्नमेंट पर सवाल उठाएगी और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं नहीं मानती कि इंडिया जंग चाहेगा, ना ही वो पहला वॉर करेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ सियासत के नाम पर होता है तो पब्लिक किस तरफ जा रही है और आज के फैसले कल किस कीमत पर पड़ेंगे। क्या हमें सच में जंग चाहिए या सिर्फ एक पॉलिटिकल शो? और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी समझते हैं कि जंग का रास्ता गलत है? और हाँ, ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया का ये फैसला इंडिया के लिए असल में कितना गलत हो सकता है। मगर ये भी सच है कि ट्रीटी का सस्पेंशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। और क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और लोगों का फ्यूचर भी इस फैसले से दांव पर लग गया है? सिर्फ ये नहीं, इंडिया का पाकिस्तान पर पानी छोड़ने का फैसला कैसा है और इंडिया के पानी बंद करने के स्टैंड पर चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब इंडिया खुद ट्रीटी को तोड़ता है तो उसकी बात का विश्वास कौन करेगा? अगर आपको लगता है कि ये सब जानना जरूरी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगला सच शायद आपसे छूट जाए।